जय हिंद दोस्तों। तो देखो, ये आज हम लोग सुबह ये कर रहे थे रिवर का। रिवर सिस्टम बहुत लंबा था। मैंने एक्चुअली सोचा था उसी में जलवायु और मिट्टी भी मिली होगी, बट मिट्टी को अलग कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सर शुरू करते हैं। जलवायु जलवायु एग्जैक्टली सेम टाइप का है जैसे हमने इंडिया का पढ़ा है, बस आपको छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में कुछ चीज़ें रटनी है, वो देख लेते हैं। तो जलवायु का मतलब बताया ही था। मौसम जो है उसका अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है ऋतुओं में जो हवा की जो परिवर्तन होता है ना, उससे संबंधित है। और जलवायु जो क्लाइमेट है उसका, सॉरी, जो मौसम है वो आपका मानसून जो है वो अरबी शब्द था जिसका मतलब था हवाओं का बदलना। क्लाइमेट जो है ना, या फिर जलवायु जो बोला जाए, वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन की लंबे अवधि की जो वो है 35 साल में जो औसत जलवायु है ना, उसको बोलते हैं। जो मौसम क्या होता है, बदलते रहता है, लेकिन जलवायु जो है वो लंबे समय तक टिका रहता है। मतलब 30-35 साल तक एक जैसा ही जलवायु है ना, कि अभी बारिश होगा, ठंडा होगा, फिर गर्मी होगी। तो वो जो लॉन्ग टर्म में एक एवरेज जो रहता है ना, मौसम का हाल, वही कहलाता है जलवायु। ठीक है, मौसम क्या है, सीमित क्षेत्र में और समय विशेष के हिसाब से वायुमंडल की अवस्था है किसी एक लोकेशन पे। और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं जो डिफाइन करते हैं आपके घटक, कौन से आपके एलिमेंट है। एटमॉस्फेरिक, जलवायु के घटक कौन कौन से हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, और प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश है ना, वर्षा। मौसम और जलवायु में अंतर क्या है वो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि मौसम जो है सीमित क्षेत्र में रहता है लघु अवधि के लिए, जलवायु बड़े क्षेत्र में लंबी अवधि के लिए, लगभग 35 साल 30 साल है ना। और मौसम प्रायः बदलते रहता है, दिन में मौसम बदल जाएगा, इसलिए बोलते हो मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, है ना। लेकिन जलवायु जो है वो 35 साल की तरह चलते रहता है। ठीक है, तो जलवायु जो है लगभग स्थायी रहता है। मौसम का प्रभाव देश के छोटे भागों में पड़ता है, जलवायु का पूरे महाद्वीप पे पड़ता है। एक स्थान पे विभिन्न मौसम हो जाते हैं, जलवायु एक ही प्रकार की होती है। ठीक है, एक ही स्थान पे आप देखोगे तो सुबह, मतलब मैं जब सिंगापुर में था ना, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा मौसम होता था। सुबह आपका ठीक ठाक है, थोड़ा सा धूप निकला है, हल्की सी ठंडी है, आप ऑफिस गए, दोपहर को वहाँ पे बारिश हो गई, शाम को आ गए तो फिर थोड़ी सी ठंडी हो गई, तो बड़ा एक ही दिन में आपको गर्मी ठंड बारिश सब दिख जाता था। अच्छा, वो भी टाइम अच्छा था अपना। तो दोस्तों, ये जो है हमारा जो छत्तीसगढ़ है, आपने देखा है कैसे रहता है, कुछ इस टाइप का है। ठीक है, हाँ, ठीक ठाक बना लेते हैं ना आजकल। तो ये जो आपका कहाँ से गुजरता है, लगभग यहाँ से 23 डिग्री है। तो हमारा जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है आपका, ट्रॉपिकल है ना। क्योंकि नीचे ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाला जो है इक्वेटर, तो इसके बीच का जो एरिया रहता है वो ट्रॉपिक जोन कहलाता है। इसलिए बोला है कि ट्रॉपिक 0 से 23 डिग्री के मध्य जो है वो आपका ट्रॉपिक कहलाता है। और ये जो थोड़ा सा ऊपर वाला भाग है वो आपका टेम्परेट है ना, जिसको आप बोलते हो शीतोष्ण, है ना। तो 23 से 66 डिग्री तक जो हिस्सा आता है वो कहलाता है शीतोष्ण। ठीक है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग जो है, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा के उत्तर में जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय है, और कर्क रेखा के दक्षिण में वो कौन सा आपका ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय, है ना, उसको याद रखिएगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं हमारे यहाँ थोड़ा सा, बट मोस्ट ऑफ द जो है आपका ट्रॉपिकल ही है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे 23 डिग्री है, हमारे नॉर्थ से गुजरता है, तो मैक्सिमम एरिया जो है ट्रॉपिकल के अंदर आता है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जलवायु विशेषताएं क्या है। सबसे पहले देख लीजिए कि भारत के मध्य में स्थित है, जलवायु भारत जैसी ही है, और यहाँ पे वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं से होता है। ठीक है, मानसून जलवायु, मानसूनी जलवायु है हमारे यहाँ का, है ना, मतलब मानसून जो हवा है वो वर्षा लेके आएगी। जलवायु का वर्गीकरण किया गया है दोस्तों, एक तो पहाड़ी, मतलब 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक है पहाड़ी, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, और तीसरा है बस्तर का क्षेत्र। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, इसको याद रखिएगा, क्या करना है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट पाया जाता है। कर्क रेखा के कारण मार्च से 15 जून तक अत्यधिक गर्मी पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा में सूरज रहता है उस टाइम, है ना, तो बहुत गर्मी पड़ती है। और ये 2011 में आया है, किस टाइप का हमारा वो है क्लाइमेट है, तो आपको क्या याद रखना है, हमारा भू आवेशित राज्य है, और ये सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, इसको याद रखिएगा, है ना। हिंदी में बोला जाए तो उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु। कॉन्टिनेंटल मतलब क्या हो गया, कोई हमारा कोस्टल एरिया नहीं है ना, तो इसलिए क्या हो जाता है कॉन्टिनेंटल, मतलब उसको क्या बोलना चाहिए यार, स्थल का प्रभाव पड़ता है, गर्मी बहुत पड़ती है, ठंड बहुत पड़ता है। कोस्टल जो एरिया में है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रदेश होगा तो क्या होगा, समुद्र का प्रभाव पड़ता है, तो उससे क्या हो जाता है, ओशियानिक इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा ठंड पड़ता है। ठीक है, काफ़ी ह्यूमिडिटी रहती है, लेकिन हमारे में क्या है, उपाद्र है, मतलब सब ह्यूमिड है, ह्यूमिड नहीं है, सब ह्यूमिड।
जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ये आपके मेंस में आता है। अक्षांश वायु दाब है, मतलब लैटिट्यूड एयर प्रेशर, और रिलेटिव पोजीशन कहाँ पे उसका है। जैसे जो समुद्र तट के पास होगा वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, मैदान पे है। वाष्पीकरण, मतलब जितना इवेपोरेशन होगा उतना ही आपका बारिश होगा। अमाउंट ऑफ रेडिएशन, कितना सूर्य की किरण पड़ती है। चक्रवात है ना, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन है, संघनन है, कंडेंसेशन, रिलीफ, तो ये सब चीज़ें जो हैं जलवायु को प्रभावित करती हैं। टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सब। दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों, तो यहाँ से आप समझो है ना कैसे होता है। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। भारत का जैसे ये है तो कुछ पार्ट ऐसे जाता है, ठीक है, और कुछ पार्ट जो है आपका बे ऑफ बंगाल से। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ना, और ये क्या है आपका, पासेस हैं बहुत सारे वेस्टर्न घाट में, वैसे ज़्यादा पासेस नहीं है, तो कुछ जो हवा है ऐसे निकलती है और छत्तीसगढ़ में यहाँ से पहुँचती है, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 90% जो रेन होता है ना वो दक्षिण पश्चिम मानसून के किस हिस्से से होता है, पूर्वी वाले हिस्से से। कई बार इसको बोल के ना लोग कंफ्यूज आते हैं कि सर हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ भी तो दक्षिण पश्चिम से होता है ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो, दक्षिण पश्चिम वाले मानसून हवाओं से ही होता है, लेकिन इसका दो हिस्सा हो गया। ये आपका पश्चिमी वाला हिस्सा हो गया, ये आपका पूर्वी ब्रांच हो गया, है ना। तो कई बार शब्दों में हम लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो है बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच से 90% जो रेन होता है ना, बांग्लादेश वाली खाड़ी से आता है, और 10% जो है वो अरब सागर वाली ब्रांच से होता है, ठीक है। वही चीज़ लिखा है यहाँ पे कि दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। बंगाल की खाड़ी जो है 90% लेके आती है बारिश, और छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं ना, और अरब सागर जो है 10%। सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होता है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो ऋतुएं हैं, है ना, कौन कौन सा है। ग्रीष्म ऋतु 11 फरवरी से 15 जून, वर्षा 15 जून से 15 अक्टूबर, और शीत ऋतु 15 अक्टूबर से 15 फरवरी। 3 ऋतुएं होती हैं, ठीक है। अब आते हैं सामान्य काल। तो आप वर्षा ऋतु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो 16 जून से 15 अक्टूबर तक रहता है, अभी बारिश का मौसम ही चल रहा है। मानसून का प्रवेश इस बार वैसे लेट से हुआ, बट नॉर्मली माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में 10 जून के आसपास मानसून, 10 से 15 जून के आसपास मानसून प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। इस बार काफ़ी लेट हुआ था। वर्षा का प्रकार क्या है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी से होता है ना। एक एक जो सेंटेंस है क्वेश्चन आए हुए हैं। सर्वाधिक वर्षा कब होती है, जुलाई माह में होता है। राज्य की 90% वर्षा इसी ऋतु में होती है, और शेष 10% 8 महीनों में बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमारे जो 4 महीने होते हैं उसी में ही 90% वर्षा होती है। 10% कब होता है, वो कई बार मई में हो जाता है ना, और कई बार ठंड के दिनों में एक आध बारिश होती है, तो वो 10% उसमें शामिल है, ठीक है। 21 जून को कर्क रेखा के समीप सूर्य की लंबवत दृष्टि होती है, तो वहाँ पे न्यूनतम दाब की स्थिति बनती है। अब आते हैं दोस्तों चक्रवात कब हमें पड़ता है। तो बंगाल की खाड़ी में उठने वाले जो चक्रवात है ना, कब होते हैं, चक्रवाती वर्षा होता है। जो मैंने बताया ना 10% जो वर्षा होता है, तो इन सब के कारण होता है। तो दिसंबर जनवरी में बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उठते हैं उसके चलते छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऐसा है छत्तीसगढ़ यहाँ पे है और बे ऑफ बंगाल, मतलब नॉट दिस वन, ऐसे है आपका छत्तीसगढ़, तो कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ असर पड़ ही जाता है। प्रभाव वाले क्षेत्र है वही आपके पूर्वी क्षेत्र, रायगढ़, जशपुर, महानदी घाटी, इन क्षेत्रों में 2 से 3 दिन तक लगातार वर्षा होती है। सितंबर के अंतिम दिनों में मानसूनी हवाओं का वेग कम हो जाता है ना। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा एवं क्षेत्रीय भिन्नता। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वर्षा होती है। तो अगर बोला जाए ना तो कुल वार्षिक वर्षा जो है वो वेरी करती है 120 से लेके 187 सेंटीमीटर तक, है ना। औसत वर्षा हमारे यहाँ ये देखो, ये मीमी में दिया ना, 1300 से लेके 1325 मिलीमीटर, ठीक है, वर्षा। तो याद रखिएगा, कई बार सेंटीमीटर में दे दिया रहता है, कई बार मिलीमीटर में दे दिया रहता है, ठीक है। औसत वर्षा जो है आपका कुछ इस टाइप से है, देखो आसपास है, यू डोंट वरी कौन सा डेटा याद करें करके, किताब में ऐसा दिया, औसत वर्षा ये दिया है, ठीक है। तो आप इसको याद रख लेना, 1300 से 1325 के आसपास होता है। इंटरव्यू में पूछेगा तो वही बता देना। आपके मैदानी क्षेत्र में 1300 से 1600 मिलीमीटर होता है। सर्वाधिक वर्षा जो होता है अबूझमाड़, है ना, इसलिए छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है ये, 187 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मिलीमीटर में करोगे तो 187 50 से कर देना, ठीक है। एक मिनट। अब उसके बाद जशपुर नगर में होता है ना, 1650 मिलीमीटर। और वर्षा का क्रम क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ हमें ऐसा आपको याद रखनी है, ठीक है। तो वर्षा का जो है ना, यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है और यहाँ आते आते कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए वर्षा जो है घटती है, इधर ज़्यादा वर्षा होती है, इधर आते आते कम वर्षा होती है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा जो है घटती है, ठीक है। सर्वाधिक और न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्रों को याद करना होता है, आपको एग्जाम में आता है। तो 3 जोन है, इसको याद रखिएगा। अबूझमाड़ है जो आपके नारायणपुर साइड, जशपुर वाला है, और रायगढ़ बेसिन, इन तीनों को अच्छे से रट लीजिएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला बोला जाए तो आपको याद रखना है
कृषि विभाग ने बोला है बीजापुर, नारायणपुर को याद रखो, ये सब कुछ डेटा याद नहीं करते हैं। न्यूनतम वर्षा है कबीरधाम, क्योंकि ये आपका वृष्टि छाया, यहाँ पे मैकल श्रेणी है ना, तो जो भी हवा है वो मैकल श्रेणी से ढक जाता है और आपके कबीरधाम में कम वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा वाला जो जलवायु क्षेत्र है वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, अब यहीं पे मेरे को जब स्टार्टिंग मैंने किया था ना CGPSC, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता था, आपको ना हो इसलिए बता देता हूँ कि देखो 3 हमने एरिया पढ़े, कौन कौन सा? एक तो पहाड़ी इलाका पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एक मिनट, छत्तीसगढ़ का मैदान पढ़ा, ये वाला छत्तीसगढ़ का मैदान है, ये पहाड़ी इलाका हो गया, ये बस्तर का एरिया हो गया। ठीक है, तो सबसे कम इन तीनों में बोला जाए तो इस वाले एरिया में सबसे कम बारिश होती है। ठीक है, उसका कारण क्या है? ये दोनों पहाड़ी इलाके हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। पहाड़ जानते हो ना, ओरोग्राफिक रेन होते रहता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ करता था कि यार छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा बोल रहे हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ बारिश कम होती है। तो भाई बारिश कम मतलब तीनों जलवायु में रिलेटिव कंपेयर करने पे। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में दुर्ग, राजनांदगांव में कम वर्षा पाई जाती है। मैकल श्रेणी का वृष्टि छाया क्षेत्र, दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछता है। मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग जो है कबीरधाम का क्षेत्र वृष्टि छाया कहलाता है। मतलब मान के चलो आपका जो, ठीक है, तो आपका यहाँ पे मैकल क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ से जो भी वो आ रहा है, विंड आ रहा है, उसमें ढक जाता है। तो ये इसका जो पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग में तो वर्षा हो भी जाएगी, पूर्वी भाग इस साइड में पानी नहीं गिरता। क्यों? वृष्टि छाया क्षेत्र है। यहाँ 1300 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। पश्चिमी राजनांदगांव भी वृष्टि छाया में आता है, मतलब राजनांदगांव जैसे यहाँ पे है तो इसका पश्चिमी भाग है ना। वर्षा वितरण पहाड़ों की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रमुख शहरों में वर्षा के दिनों की संख्या कितनी है? बिलासपुर में 60 से 70, रायगढ़ डजंट मैटर, याद करने की जरूरत नहीं है। इस ऋतु में सर्वाधिक आर्द्रता होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, है ना। पूछते हैं कब होता है, तो जुलाई अगस्त में सर्वाधिक आपका ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता। शीत ऋतु ठंड का दिन है। ठंड के दिनों में क्या होता है? हमारे यहाँ 16 से अक्टूबर से 15 फरवरी के बीच शीतकालीन वर्षा भी होती है। किसके कारण? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, है ना, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। सर्वाधिक ठंडा स्थान आपका शिमला, छत्तीसगढ़ का मेन पार्ट में। सर्वाधिक ठंडा महीना, है ना, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, दिसंबर को माना गया है। औसत जो अधिकतम औसत तापमान रायगढ़ में, न्यूनतम औसत तापमान होता है जशपुर में, तो इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। उत्तर भारत में शीत लहरें चलती हैं और तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर जाता है। ठीक है, शीत ऋतु का तापमान, आर्द्रता और वायुदाब, तो औसत तापमान होता है 28 से 12 डिग्री, न्यूनतम जो है 12 तक गिर जाता है, अधिकतम है 28 तक रहता है, मतलब टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली डाउन हो गया। वायुदाब, प्रदेश में अधिकतम वायुदाब होता है और सागरी क्षेत्रों में निम्न, और हवाएं कहाँ बहती हैं? देखो ठंड का मौसम हो गया तो मैदानी इलाकों में क्या हो गया? ज़्यादा दबाव का क्षेत्र है, तो हवाएं जो है स्थल से सागर की ओर, है ना, क्योंकि ज़्यादा दबाव कहाँ पे? स्थल में है, सागरों में कम दबाव है, तो ज़्यादा दबाव से कम दबाव की ओर, तो हवाएं जो है मैदान से सागर की ओर बहती हैं। 21 सितंबर के समय जो सूर्य दक्षिणायन में होता है, किरणें तिरछी पड़ती हैं। पठार इलाकों में पाला एवं कोहरा दिखता है। आर्द्रता तो 50 से 70% तक आर्द्रता बघेलखंड में, ठीक है, याद रखना 60-70% आर्द्रता रहता है। आपसे प्रश्न ये नहीं पूछेगा कितना आर्द्रता रहता है, प्रश्न पूछता है किस महीने में सर्वाधिक आर्द्रता रहता है। 2023 में आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, आपका ग्रीष्म ऋतु कब है? 16 फरवरी से 15 जून के बीच चलता है। सर्वाधिक गर्म महीना मई का, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सर्वाधिक गर्म स्थान चांपा, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक गर्म जिला रायगढ़, इससे क्वेश्चन आ चुका है ना चांपा से, और मैंने रायगढ़ डाल दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि जिला पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सब अपनी गलतियाँ इसलिए बताता हूँ ताकि आपसे गलतियाँ ना हो। ठीक है, लू के महीने, ये तो जानते हैं लू आया था, गर्म हवाएं चलती हैं छत्तीसगढ़ में, क्या कहलाता है? लू। ठीक है, प्रदेश के ऊंचे भागों पर लू का प्रकोप होता है। 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, ग्रीष्मकालीन में समताप रेखाएं, समताप रेखाएं क्या होती है? वो सारी लोकेशन जहाँ पे टेम्परेचर लगभग एक बराबर है, तो उसको अगर लाइन को कनेक्ट करते हुए एक काल्पनिक रेखा खींच दें, वो कहलाता है समताप रेखाएं। समताप वो सारे लोकेशन जहाँ पे एक समान प्रेशर है, उनको कनेक्ट कर दो। तो 42 डिग्री जो है दुर्ग से होकर गुजरती है, 40 डिग्री जो है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस ऋतु में न्यूनतम वायु दाब रहता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन से में न्यूनतम दाब रहता है? इवन ह्यूमिडिटी कम रहता है, क्योंकि सारा मॉइस्चर जो है वो गर्मी ले लेता है ना। तो उसके बाद दोस्तों रायपुर में सब ठीक है टेम्परेचर का। रायगढ़, ये आपको बस वो हाईएस्ट वाले को याद करना है ना। मेरे हिसाब से आपको हाईएस्ट ना यहाँ पे कहाँ दिखेगा? ये आपका रायगढ़ में दिख रहा है ना। ग्रीष्म ऋतु की सापेक्षिक आर्द्रता इन वर्षा वितरण, तो सापेक्षिक आर्द्रता महानदी बेसिन में दिया है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, कम होता है ना। तो अगर पूछा जाए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कौन से महीने में सबसे कम रहती है, कौन, तो आप बताना गर्मी के महीने में। ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम रहती है ना, ग्रीष्म में कम क्या है आपका? वर्षा,
वर्षा बहुत कम होती है हमारे यहाँ, लेकिन बघेलखंड में थोड़ा बहुत मिल जाता है आपको। दंडकारण्य में भी वर्षा देखने को मिलती है। कुछ याद करने वाला एक फैक्ट है दोस्तों, यहाँ बना दिया है। जलवायु किस टाइप का है? ट्रॉपिकल मानसून है। उपाद्र सब ह्यूमिड, ये जो क्लाइमेट है वो आपका सब ह्यूमिड है। सर्वाधिक गर्म स्थान चांपा, सर्वाधिक ठंडा स्थान मैनपाट, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ प्रदेश। वर्षा आती 10 से, ये है ना, तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शीतकाल में वर्षा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कारण, वो सब आ चुका एग्जाम में। कोपेन के अनुसार छत्तीसगढ़ का जलवायु वर्गीकरण, तो इन्होंने क्या किया है, कोपेन के हिसाब से हमारा जो है ये है आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, है ना, क्लाइमेट जोन पाया जाता है। मतलब हमारे यहाँ इस टाइप की वनस्पति पाई जाती है। और मानसून बेस्ड है हमारा क्लाइमेट, और क्या है, रेनफॉल जो है आपके माउंटेन की पोजीशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। छत्तीसगढ़ में वर्षा का भौगोलिक वितरण भाई चारों का बता दिया है, ठीक है। बघेलखंड में 1500 और दंडकारण्य में 1500 प्लस, इन दोनों में सर्वाधिक होता है जशपुर में होता है, और सबसे कम जो होता है महानदी बेसिन में, सबसे कम मतलब कंपेरेटिवली, ठीक है। वर्षा की तीव्रता के आधार पर क्षेत्रीय वर्गीकरण, तो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से यहाँ पे लिख दिया है, इसी को याद करना है। सॉरी, न्यूनतम वाले याद यहाँ पे दे दिया है, मैकल श्रेणी और उत्तरी पूर्वी बघेलखंड सर्वाधिक वाले, है ना, ये सबको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में तापमान मौसमी वितरण है ना, तो सर्वाधिक, ये तो हो चुका है यार, कुछ रिपीट हो रहा है, इग्नोर करो उसको। छत्तीसगढ़ में मिट्टियाँ हैं, इसको देख लेते हैं। तो मिट्टी कौन होता है? ऊपरी सतह, है ना, पृथ्वी की ऊपरी सतह है जिसमें सतत परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। और मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत संसाधन है, उसी पे तो खाना पीना चल रहा है हम लोग का, है ना। और भोजन, वस्त्र, इन सब का परोक्ष और ये प्रत्यक्ष का उल्टा क्या होता है? प्रत्यक्ष का उल्टा होता है परोक्ष, है ना। इन दोनों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें सॉइल से ही मिलती है, ठीक है। कपड़ा कैसे मिलता है ना, कपास बोते हो उससे ही कपड़ा बनता है। मिट्टी के निर्माण के प्रमुख कारक, क्या क्या फैक्टर हैं जो मिट्टी के निर्माण में मदद करते हैं? ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। रॉक है, किस टाइप का रॉक है उसी टाइप की मिट्टी होगी। क्लाइमेट है, रिलीफ है, वेजिटेशन है, और टाइम है। टाइम के साथ क्या होता है, मिट्टी टूटती जाती है, ठीक है। मूल चट्टान के टूटने के कारण अलग अलग होने पर पुनर्संगठित होने पर बनता है। क्लाइमेट क्या होता है बता दिया आपको, चट्टानों की टूटने, मतलब क्लाइमेट भी इम्पैक्ट करता है मिट्टी के बनावट में, ठीक है। रॉक टाइप बताता है, क्लाइमेट का बता दिया, वेदरिंग होता है, और ये सब चीज़ें, ठीक है। मृदा का वर्गीकरण किया गया है दोस्तों, अल्फीसोल, वर्टीसोल, एंटीसोल। तो ये जो वर्गीकरण है ना, इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये आया हुआ है कि जो घास के ये वर्टीसोल्स में किस टाइप के क्षेत्र पाया जाता है, तो घास का क्षेत्र, ठीक है। एंटीसोल्स में वन, एनसेप्टिसोल्स में क्या पाया जाता है, ये सब, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, मैंने एलन वर्मा से भी जो बनाया है ना, आपको पीपीटी दिया है, उसमें भी ये टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है ऐसे, तो उसको रट लीजिएगा, है ना। आपके एग्जाम में भी एक तो आएगा, और एक बार आ चुका है घास का क्षेत्र वाला। अल्फीसोल में क्या आता है, चौड़ी पत्तियों वाले पतझड़ मैदान, ठीक है, पतझड़ वाले वन। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टियाँ किस टाइप की होती है दोस्तों, नाम दिया गया है। तो मैंने इसको क्या किया था, टीछा नहीं, सॉरी, हाँ, तो जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र की कहानी, मतलब जो नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ पे जो होता है उसको उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में टिकरा, गाद छावर और बाहरा और छावर, है ना, अलग अलग नाम देते हैं मिट्टी का। जैसे ऊपरी परत है, नीची परत है, इस टाइप का। तो ऊपरी परत है टिकरा, है ना, तो अल्टीसोल हो गया, रुझा, अल्फीसोल। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। छत्तीसगढ़ का मैदान, तो ठीक है, उत्तरी मैदान में ये 4 मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ के मैदान में भाटा, मटासी, डोरसा, कन्नर, इन्हीं के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मैदानी हिस्सों में पाया जाता है। और बस्तर के पठार में मटी मांग, मैंने इसे याद किया था, उसको टीछा गाबा याद किया था, मैंने कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, टीछा गाबा, है ना, मतलब टिकरा, छावर, गाबा मतलब गाद छावर, और बहारा, है ना। तो ऊपर से नीचे ऐसे मैंने याद किया था, टिच्छा गाबा, एक बार चेक करिएगा, टिच्छा गाबा। शॉर्टकट याद किया, वही कई बार याद आता है, माटी मांग, है ना। मटी मतलब मरहान, टी से टिकरा, माल और गाभर, ऐसे याद किया था कि कोई मिट्टी का जो संरचना है तो ऊपर से नीचे तक ऐसे जाएगा, ठीक है। तो उपजाऊ से कम उपजाऊ कैसा है, गाभर सबसे कम उपजाऊ है, उपजाऊ है सबसे ज़्यादा, माल जो है कम, उससे कम, टिकरा कम, मरहान कम, है ना। तो उपजाऊ से कम उपजाऊ, ऐसे आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। उच्च से निम्न स्तर पे यही वाला मट्टी मांग, है ना, उच्च स्तर पे ये ऊंचाई, कौन सा मिट्टी ऊपर में पाया जाता है, फिर नीचे पाया जाता है, लेयर्स, है ना। छत्तीसगढ़ में मिट्टियों का भौगोलिक वितरण दोस्तों तो यहाँ पे दिया है, ये पूरा लाल पीली मिट्टी से भरा हुआ है हमारा। उसके बाद लाल बालुई मिट्टी और थोड़ा सा लाल दोमट, है ना। ये 3 मिट्टी ही डोमिनेट करती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपका पाया जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन क्या पूछता है,
एंटी सोल किसे बोलते हैं? लाल पीली मिट्टी को एंटी सोल बोलते हैं। इंसेप्टिसोल किसे बोलते हैं? लेटेराइट को। अल्फीसोल लाल बालुई को। वर्टिसोल काली मिट्टी को। तो ये याद रख लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन बनता है इससे, आया भी हुआ है, ठीक है। तो आपको ये जो वैज्ञानिक नाम है ना वो भी याद करने होते हैं, ठीक है। तो लाल पीली मिट्टी जो है 50 से 55%, काली मिट्टी है वो पश्चिमी भाग में पाया जाता है, ये दें थोड़ा सा, जहाँ पे आप ये गन्ने वन्ने की खेती करते हो। लेटराइट मिट्टी है, भाटा मिट्टी ऊपर में पाया जाता है। लाल बालुई मिट्टी दक्षिण हिस्से में पाया जाता है, और लाल दोमट जो है उस वो दक्षिणतम, है ना। ये 5 टाइप की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद कुछ मिश्रण भी है, वो भी देख लेंगे। अब आते हैं दोस्तों काली मिट्टी के बारे में, देख लीजिए। इसको मृदा वर्ग है, वर्टिसोल में आता है, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसे डिवाइड किया हुआ है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो इस टाइप का, ठीक है। सबसे नीचे जो होता है अल्टीसोल कहला देता है, फिर अल्टीमेट, है ना। निर्माण कौन से? बेसाल्ट रॉक से बना है, लावा के अपवर्तन से। रंग है इसका काला रंग या फिर भूरा रंग होता है, किसी कारण? फेरिक टाइटेनियम, ये पूछता है। इसका पीएच वैल्यू जो है 7.4, थोड़ा सा क्षारीय होता है, ठीक है। जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। चीका की मात्रा 50 से 55%। वो जो होता है ना मिट्टी जो है क्ले की मात्रा, है ना, वो आपका 50 से 55% होता है। राज्य की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। गहराई जो है 5 फीट तक है। और फसल क्या क्या बोते हैं? गेहूँ, चना, कपास, दालें, है ना, ये सब बोए जाती हैं। स्थानीय नाम इसका है कन्हार, भर्री, रेगुर, गभार, चीका, बहुत सारे नाम हैं, है ना। मृदा की अम्लीयता, तो मृदा विलयन में मुक्त हाइड्रोजन आयनों का संकेंद्रण होता है, ठीक है। उसके चलते क्या होता है, इसका पीएच मान में कमी हो जाती है। तो अगर पीएच का मान 7 से कम है तो आपका अम्लीय है, अगर 7 है तो उदासीन है, और पीएच का मान अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होता है। अम्लीयता दूर करने के लिए क्या करते हैं? उसमें चूना या जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। काली मिट्टी का पीएच होता है 7.6, लाल पीली मिट्टी का पीएच होता है 6.8, लेटराइट का होता है 5.2। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। लाल पीली का भी, तीनों का ही याद रखिएगा यार, ठीक है। लाल पीली मिट्टी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या है आपका? ये ग्रेनाइट शिस्ट आग्नेय चट्टानों के अपरदन से बना है। रंग होता है लाल। पीएच वैल्यू होती है 6.8, अभी मैंने बताया। मृदा वर्ग किसमें आता है? इंसेप्टिसोल में, है ना, याद रखिएगा। ये किसमें आता है? लाल काली मिट्टी आपका वर्टिसोल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछते हैं, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है आपका? राज्य के 50 से 55 क्षेत्र में यही फैला है लाल पीली मिट्टी। राज्य की दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ है, काली मिट्टी सर्वाधिक, ये दूसरे नंबर पे। 30% कृषि इसी मिट्टी में होती है। फसल कौन से हैं? धान, ये सब है, ठीक है। डोरसा कौन सी होती है? डोरसा भी एक टाइप की मिट्टी है जो कि मिश्रण है किसका? लाल पीली मिट्टी प्लस काली मिट्टी का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, मतलब जो नए बच्चे होंगे उनके लिए। तो लाल रेतीली मिट्टी दोस्तों, इसमें क्या होता है? निर्माण जो है आर्कियन और धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है उनके अपरदन से होता है। ऊपर वाला किससे होता था? ऊपर वाला शिष्ट और आग्नेय चट्टानों के। ये इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी मिट्टी है तो उसके रॉक टाइप इंपॉर्टेंट होते हैं। रंग लाल है किसके कारण? आपका आयरन ऑक्साइड के कारण। मृदा वर्ग ये अल्फीसोल में कहलाता है। कौन सा? लाल रेतीली, है ना, याद रखना, अल्फीसोल। स्थानीय नाम है टिकरा। उर्वरता कम होती है थोड़ी सी, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है, आप नाइट्रोजन डाल डाल के बनाते हैं उसको। विस्तार है दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, इन सब में फैला हुआ है। ये आपने देखा ना, ये वाला, इसको देख लेना, याद नहीं आएगा तो बस्तर, कांकेर, इन सब दंतेवाड़ा में फैला हुआ है। अब आते हैं दोस्तों, इसका फैलाव कहाँ तक है? 25 से 30%। 50 से 55 हो गया आपका लाल पीली, 25 से 30 हो गया आपका लाल रेतीली। फसल कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, आलू, तिलहन बोते हैं। प्रकृति अम्लीय है। उसके बाद आता है लाल दोमट, जो मिट्टी थोड़ा सा इसमें क्लियर रहता है। तो ये आर्कियन और ग्रेनाइट के अपरदन से बना है। इसमें नीज, डायोराइट और चीका प्रधान चट्टानें हैं। रंग है लोहे के कारण, ऑक्साइड के कारण होता है। मृदा वर्ग है ये अल्फीसोल है, याद रखना ना, अल्फीसोल। आपको लिख लिख के याद करना होता है दोस्तों, है ना। इसके पहले जो था इंसेप्टिसोल था, ये भी ये अल्फीसोल हो गया, ये भी आपका अल्फीसोल था, ठीक है। जल धारण क्षमता क्या है? सबसे कम होता है इसमें। विस्तार दंतेवाड़ा, सुकमा यहाँ पे है। फैलाव जो है 10 से 15%। तो 3 मिट्टी है, लगभग 90% 95% कवर कर देती है। फिर लेटराइट और ब्लैक सॉइल के लिए 2-3% बचता है, ठीक है। फसल जो है धान, ज्वार, बाजरा बोते हैं। जल के अभाव में पत्थर जैसी कठोर संरचना हो जाती है। लेटराइट है, लेटर से बना है। लेटर मतलब होता है बाद, है ना। तो निर्माण कब हुआ है? लेटराइजेशन की प्रक्रिया से, मतलब मानसूनी आर्द्रता, बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा धूप पड़ता है ना, तो वहाँ पे लीचिंग हो जाती है। लीचिंग के चलते ये बना है, ठीक है। लीच कर जाना मतलब सोख जाना, जैसे यहाँ पे पोषक तत्व है, बहुत ज़्यादा पानी गिरा, गर्मी पड़ा तो ये सोख करके नीचे चला जाता है, और ऊपर वाला जो है सिर्फ लोहा और आपका एल्यूमिनियम बच जाता है। कत्था रंग का होता है ये। मृदा वर्ग है अल्टीसोल, है ना, अल्टीमेट जैसे बोलते हैं ना उस टाइप का, तो आखिरी में आता है ये। पीएच जो है बहुत कम होता है, 5.2। स्थानीय नाम है भाटा, बंजर, है ना। मेरे गांव में भी यही सब मिट्टी है ये। कमी है ह्यूमस, नाइट्रोजन, इन सब का है। उपयोग भवन एवं ईंट निर्माण में होता है। विस्तार हुआ है पहाड़ प्रदेश, जगदलपुर, ये सब जगह पाया जाता है।
डोरसा दोस्तों बता ही दिया आपको। डोरसा है काली मिट्टी और हल्की मटासी मिट्टी है, ठीक है, मिश्रण है वो। और प्रदेश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है, मुख्यतः धान बोया जाता है। कछारी मिट्टी नदियों के किनारे जो पाए जाते हैं ना, पाल कछार बोलते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। पटपर कछार रेतीली कम उपजाऊ होती है और ये उपजाऊ होती है, उद्यान के लिए पाल कछार यूज़ करते हैं। पटपर कछार रेतीली होती है, थोड़ी कम उपजाऊ होती है, ठीक है। मृदा अपरदन के कारण जान रहे हो, जंगल को साफ कर रहे हो, अस्थायी कृषि है, विषम धरातल, ये सब चीज़ें हैं। मृदा संरक्षण के उपाय बता दो बोल रहे हैं, तो ये सब बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, रिवीजन करिएगा, ठीक है, बाकी कल देखते हैं।